हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अभी तक किसान आंदोलन पर मौन साध रखा था। वो अपनी गहरी नींद में थे, उनकी नींद, उनका मौन आज खुल गया है। कोई आश्चर्य देश को नहीं होना चाहिए। उनका मौनी बाबा भी नाम था, लेकिन उनको एक वरदान मिला था कि वो कुंभकर्ण की नींद 3 साल सोएंगे, तो भी सोए थे, अभी जगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि हम किसानों से बात करने को तैयार है। दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं। तू जहाँ भी बुला, मैं अकेला काफी है तेरे से लड़ने के लिए। तू विधायक है, तू किसानों को आके तू भगाने की जो वादा कर रहा, अगर जो मैं 1 माह का दूध अगर पिया हो तो तू आ जा, तू नहीं तो अगर जहाँ बोल मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। घुटने टेक चुके हैं आज भी वो अपने नहीं प्रस्ताव पे वो कहते हैं रस्सी जल गई मर ऐठन नहीं गई, वही बात हो रही है। अब उन्हें घुटना टेक दिया है जल्दी ही, क्योंकि संस्कृत ज्यादा समझते हैं। साष्टांग दंडवत करने वाले हैं ये भारतीय लोकतंत्र, उनको साष्टांग दंडवत करवाए। वाकई नींद उड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नींद तो मुंह तो खुल गया है, मौन तो खुल गया है, लेकिन उन्होंने कानून रद्द करने की बात नहीं की है। ये जन आंदोलन देख के ये मोदी जी को बैकफुट आना पड़ा। किसान आंदोलन जब महाजन आंदोलन में बदलने लगा और उनको ये समझ में आ गया कि नहीं अब ये महाजन आंदोलन हमारे काबू में नहीं आने वाला है, तब उनकी नींद उड़ी है और वो बात करने के लिए तैयार हुए हैं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख रहे हैं लगातार यहां पर अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं और अब गाजीपुर बॉर्डर पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है और यह अब किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया या यूं कहिए गोदी मीडिया, मोदी मीडिया इस किसान आंदोलन को षड्यंत्र रचकर खत्म करना चाहती थी, लेकिन अब उसके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है कि आप देख सकते हैं एक बार फिर से किसान आंदोलन में नया जोश, नया जुनून और नया जज्बा पैदा हो गया है। इसी बीच में आपको बता दूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अभी तक किसान आंदोलन पर मौन साध रखा था, वो अपनी गहरी नींद में थे, उनकी नींद, उनका मौन आज खुल गया है। उन्होंने एक बयान दिया है कि अब हम किसानों से बात करने के लिए तैयार है। तो इसी मुद्दे पर आज मैं बात करूंगी। आप पीछे देख सकते हैं मेरे साथ पूर्व सैनिक मौजूद है, तो सीधे इनसे बात करते हैं। यहाँ पर किसान भी मौजूद है, पूर्व सैनिक भी, कि क्या लगता है जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं निकाला, इतने किसानों की शहादत हुई, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आज निकला है। जय हिंद, मैं मर्दियों चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। सबसे पहले इसमें कोई आश्चर्य देश को नहीं होना चाहिए। उनका मौनी बाबा भी नाम था, लेकिन उनको एक वरदान मिला था कि वो कुंभकर्ण की नींद 3 साल सोएंगे, तो भी सोए थे, अभी जगे हैं। उनको पता नहीं था कि देश का किसान, जवान, मजदूर आज रोड पे है, उनको अभी नींद खुली है। तो आज उन्होंने कहा है, पहली बार इस भारतीय संसद से आवाज आई है कि हम किसानों से बात करेंगे। ये हमारी पहली जीत है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से किसान शब्द तो निकला, तो क्या लगता है आप ये कानून रद्द होगा? जरूर होगा। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। जैसे कि जब गोरे अंग्रेज़ों को जो भगाए हैं, अब ये काले अंग्रेज़ों के साथ हमें लड़के अगर इनको नहीं भगाएंगे, आज आप जैसे जो बच्चे, आज हमारे बच्चे हम लोगों से पूछेंगे कि भाई तुम लोग पापा क्यों, जो आज किसान, जो हमारा अन्नदाता, वो लोग जाके ठंडी बारिश में ये हमारे लिए फसल उगा रहे हैं, उनकी लड़ाई आप जाके क्यों उनके साथ नहीं खड़े हुए? हम इसीलिए मैं मेरे पापा आज़ादी की जो लड़ाई लड़े हैं, मैं उनका बेटा हूं। मेरे बेटा भी मैंने 22 साल देश को दिया, कल मेरा बेटा भी मेरे से जवाब ना मांगे। मैं जो देश का जो अन्नदाता जो फसल उगाता है, तो हम वो फसल खा के आतंकवादी नक्सलों से जो लड़ते हैं, आज वो अन्नदाता परेशान हालत में है। हमारा फर्ज बनता है कि हम जहां उन किसानों का पसीना बहेगा, हम पूर्व सैनिक जितने भी है, हमारी जो टीम मिलके उनको खून बहाने के लिए तैयार है। जहां किसानों के ऊपर ऐसे आरोप लगाए, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, नक्सली है, तो हमने एक टेंट में जाके सारे लोग खालिस्तानी कहाँ हैं, आतंकवादी कहाँ हैं, हमने खोजा। कोई हमें आतंकवादी नहीं मिला, कोई खालिस्तानी नहीं मिला। हमें मिला तो ये चड्डी गैंग वाले, जो ये आरएसएस वाले और
ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं 2 दिन पहले जो आरएसएस के कुछ गुंडे लेके आके यहाँ पे किसानों के ऊपर हमला करने के लिए जिस तरीके ये लोग षड्यंत्र करते जा रहे हैं, आप सिंगू बॉर्डर में कहीं भी ये इस तरीके से करके किसानों का जो आंदोलन को कमज़ोर करने का ये लोग सोचे। ये जन आंदोलन देख के ये मोदी जी को बैकफुट आना पड़ा। आज उनके तरफ से जब 12 बार वो जो किसानों के साथ बात करे, फिर जो अभी 12वें बार जो किसानों के साथ बात करेंगे बोल रहे, वो क्या बात करेंगे? फिर वही हमें बातचीत करो, बातचीत से पहले जितने भी जो अभी ये जो काले कानून है इसको वापस लो। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे हम जो किसानों के साथ 28 तारीख की आपने बात करी, जिस तरह से आपने देखा कि किसानों के लिए वो रात काफी दहशत भरी रात थी और जिस तरह से नंद किशोर गुर्जर पुलिस के साथ खड़े थे और नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने फिर से ये बयान दिया है कि रविवार तक खाली कर दे बॉर्डर, नहीं तो हम अपने तरीके से देख लेंगे। मैं वो जो जिसका नाम ना जो भी है वो वादा कर रहा है ना, मैं इतने किसान में आके तो बच के वापस नहीं जा सकता है। मैं खुलेआम उससे चैलेंज कर रहा हूँ। मोहम्मद जलील, मेरा मोबाइल नंबर 9958049785। तू जहाँ भी बुला, मैं अकेला काफी है तेरे से लड़ने के लिए। तू विधायक है, तू किसानों को आके तू भगाने की जो वादा कर रहा, अगर जो मैं एक माँ का दूध अगर पिया हो तो तू आ जा, तू नहीं तो अगर जहाँ बोल मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। तो ये मामला क्या है? एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि हम किसानों से बात करने को तैयार है, दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज कर रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते। ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान तो दे दिया, बात करने की भी बात कर ली यहाँ पर किसानों से, लेकिन क्या लगता है कि अब बात बन पाएगी? क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम जिस स्टैंड पर थे, जो हमने 1.5 साल का अपना प्रस्ताव रखा है, हम उस पर कायम है। जी देखिए, सबसे पहले तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो मैं उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज प्रधानमंत्री जी नींद से जागे हैं। सभी कह रहे हैं आज कि वो नींद से जागे हैं और अभी तक वो सोए हुए थे। तो अब ये देखना होगा देश की जनता को कि कम से कम वो नींद से तो जागे और अब क्या बातचीत होती है। और बातचीत में कोई शर्त नहीं होती कि आप शर्त रख के तब बातचीत करें, ऐसे समाधान नहीं निकलता। और ये जो भीड़ है, जो ये भीड़ आई हुई है, जब ये मोदी जी की रैलियों में आती थी तो मोदी जी इसका स्वागत करते थे, वंदन करते थे, अभिनंदन करते थे। बोला मेरा हृदय गदगद होता है, इसको देखकर मेरा हृदय गदगद होता है। और आज जब ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं तो ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी हो जाते हैं। बात करने की बात कर दी, लेकिन अड़े हुए वही है कि हम रद्द नहीं करेंगे, संशोधन कर लेंगे और प्रस्ताव जो रखा है उस पर बात कर लेंगे। देखिए, वो आप बोले ना, सभी लोग बोल रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री जी जाग गए हैं। क्यों जागे हैं? पहले इसको कुचलने की कितना कोशिश किए हैं, पूरा देश देख रहा है कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि संवैधानिक तरीके से अहिंसा के साथ आंदोलन कर सकते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने इसको कुचलने की कोशिश किया। लेकिन ये किसान आंदोलन जब महाजन आंदोलन में बदलने लगा और उनको ये समझ में आ गया कि नहीं, अब ये महाजन आंदोलन हमारे काबू में नहीं आने वाला है, तब उनकी नींद उड़ी है और वो बात करने के लिए तैयार हुए हैं। नींद उड़ने की आप बात कर रहे हैं कि नींद उड़ी है, तो क्या लगता है क्या वाकई नींद उड़ी है? क्योंकि प्रधानमंत्री की नींद तो मुंह तो खुल गया है, मौन तो खुल गया है, लेकिन उन्होंने कानून रद्द करने की बात नहीं की है। जी, कानून भी रद्द करेंगे। अभी धीरे धीरे 100 प्याज और 100 जो जूते होते हैं वो खा रहे हैं। अभी बाकी है, अभी गिनती पूरी नहीं हुई है। सारे काम करेंगे। उनको अच्छी तरह से पता है कितनी बड़ी ताकत के साथ में मुकाबला कर रहे हैं मोदी जी। जवान किसान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। कोई ताकत पैदा नहीं हुई। 1 इंच पीछे ना हटने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। आपने कहा कि आज उनका मौन खुल गया, उनकी नींद जाग गई, लेकिन रद्द नहीं हुआ है कानून, तो नींद जागी ऐसा लगता है? इस सरकार ने पहले ही कहा था कि 1 इंच नहीं हटेंगे, ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी माओवादी है। और उन्होंने क्या किया? 9 संशोधन किया। 9 संशोधन ही नहीं, उन्होंने 1.5 साल के लिए बिल को होल्ड करने का, तो घुटने टेक चुके हैं। आज भी वो अपने नहीं प्रस्ताव पे वो कहते हैं रस्सी जल गई मर ऐठन नहीं गई, वही बात हो रही है। अब उन्हें
घुटना टेक दिया है। जल्दी ही, क्योंकि संस्कृत ज़्यादा समझते हैं, साष्टांग दंडवत करने वाले हैं। ये भारतीय लोकतंत्र उनको साष्टांग दंडवत करवाएगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक जिनका यही कहना है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद खुल गई है, उन्होंने बयान दिया है कि हम किसानों से बात करेंगे, लेकिन हम उनके प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती सरकार। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।